हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल ऑन मेगा फार्मेसी स्टडीज़। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको फार्मेसी के सेमेस्टर वाइज, चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशंस और उनके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ये सभी मिल जाएगा। बट उस सब के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे इस MP स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड ऑल्सो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको फार्मेसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आती रहेंगे। Links are provided in the description box. Okay, so let's start over today's video. Okay, so now we are going to start pathophysiology का unit number 5, chapter number 1 sexually transmitted diseases का part number 2 that is अपना gonorrhea. ओके, पार्ट नंबर 1 में हम लोग ने सिफेलिस पूरा कवर अप कर लिया है, ठीक है। ये पार्ट 2 में हम लोग गोनोरिया कंप्लीट करने वाले हैं एंड सेम पार्ट 3 में हम लोग एड्स कंप्लीट करेंगे। सो अपना यूनिट 5 विल बी कंप्लीटेड हियर। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। गोनोरिया। गोनोरिया इज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेबल इन्फेक्शन, ठीक है। हम लोग के चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, यानी यहाँ पे जो हम लोग 3 डिजीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि सिफेलिस, गोनोरिया एंड एड्स, ठीक है। ये तीनों भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। ओके, इतना याद रखना, ठीक है। मतलब अगर इसके बारे में लिखने को बोले तो सबसे पहले पॉइंट ये लिख देना, ठीक है, ईजी है। ओके, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नोन एज निजेरिया गोनोरिया, ठीक है। मतलब ये गोनोरिया जो है वो बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? तो निजेरिया गोनोरिया, ठीक है, निजेरिया गोनोरिया से होता है। ओके, उसे गोनोकोकस भी बोलते हैं। ओके, गोनोकोकस ये याद नहीं रहा तो भी चलेगा। निजेरिया गोनोरिया इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लो, ठीक है। सो इट इज़ यूजुअली अफेक्ट्स द जेनाइटल एरिया, थ्रोट, एनस, ठीक है। अपने जो जेनिटल एरियाज़ है, थ्रोट है, एनस है, इन सबको गोनोरिया का जो अपना बैक्टीरिया है दैट इज़ अपना गोनोकोकस, वो जेनिटल एरिया, थ्रोट और एनस को अफेक्ट करता है, ठीक है। वहाँ पे उसका इफेक्ट शो करता है। ओके, गोनोरिया दोनों को होता है, मतलब मेन को भी हो सकता है, वुमेन को भी हो सकता है। वजाइनल सेक्स के टाइम पे, ओरल सेक्स के टाइम पे या फिर एनल सेक्स के टाइम पे गोनोरिया का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। Gonorrhea is transmitted from any kind of sexual contacts including vaginal intercourse, anal intercourse, oral intercourse, both giving and receiving. Okay, मतलब oral intercourse, if you are giving oral intercourse then too you can have gonorrhea, और अदरवाइज अगर आप रिसीव कर रहे हो देन टू यू कैन हैव गोनोरिया। अगर सामने वाले को गोनोरिया है तो, हाँ, अगर वो सामने वाला जो पर्सन है आपका सेक्सुअल जो पार्टनर है, अगर उसे गोनोरिया है तो आपको गोनोरिया होने के चांसेस है। और ये फीमेल्स में गोनोरिया ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स। मतलब अगर ये एक मेल को गोनोरिया है, ओके, और वो फीमेल उसके साथ कॉइटस कर रही है, मेटिंग कर रही है, तो वो फीमेल को 50% चांसेस है कि उसे गोनोरिया हो सकता है। लेकिन अगर फीमेल को गोनोरिया पहले से है और अभी ये मेल उसके साथ जब कॉइटस करेगा देन ही ओनली हैव 20% चांसेस ऑफ बीइंग अफेक्टेड विद गोनोरिया। ओके, ठीक है। मतलब फीमेल्स को 50% चांसेस है गोनोरिया होने के और मेल्स को 20% चांसेस होते हैं गोनोरिया होने के। इसका पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखते हैं, ठीक है। गोनोकोकाई आर रेडिली सीन इन स्मीयर्स, यूरेथ्रल स्मीयर्स, एंडोसर्वाइकल स्मीयर्स और कंजक्टाइवल एक्सुडेट्स, ठीक है। मतलब ये जो गोनोकोकाई के, मतलब जो अपने गोनोकोकस है, जो अपना बैक्टीरिया, गोनोकोकस मतलब अपना बैक्टीरिया जो है निजेरिया गोनोरिया, ठीक है, वो हमें स्मीयर्स में दिखता है, ठीक है। मतलब ऐसा स्मीयर्स आएंगे स्किन पे, यूरेथ्रा पे, या फिर एंडोसर्वाइकल रीजन में, या फिर कंजक्टाइवल रीजन में। ओके, ठीक है। And the cultures and appears as bean-shaped pairs with the flat side opposed. The organisms are cultured from urethral swab, urine specimen from endocervix, vagina, anus and pharynx, ठीक है। मतलब ये अपना जो ऑर्गेनिज्म है, जो गोनोकोकस है, वो कल्चर्ड होता है, यानी उसका ग्रोथ होता है कहाँ पे? तो यूरेथ्रल स्वैब्स में, यूरिन स्पेसिमेंस में, अपने मतलब एंडोसर्विक्स में, वजाइना में, एनस में या फिर फेरिंग्स में, ठीक है। वजाइनल सेक्स किया तो वजाइना में, एनस एनल सेक्स एंड फेरिंग्स अपना ओरल सेक्स की वजह से, ठीक है। गोनोरिया begins as the surface infection of the mucous membrane that is कैटार, ठीक है। मतलब गोनोरिया सबसे पहले सरफेस इन्फेक्शन दिखाता है, ठीक है। सबसे पहले वो अपने जो
स्किन का सरफेस है उसके ऊपर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैतार, ठीक है। द बैक्टीरिया अटैच टू स्प्रेड अलॉन्ग द सेल्स of the surface mucous membrane after which they invade superficially and provoke acute inflammation, ठीक है। मतलब ये पहले सरफेस पे होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, ठीक है, फिर उसके बाद ये इन्वेड होते हैं, बढ़ते हैं सुपरफिशियली और एक एक्यूट का मतलब पता है, एक्यूट यानी थोड़े टाइम के लिए, लो टाइम के लिए, ठीक है, कम टाइम के लिए। और क्रोनिक होता है दूसरा, यानी ज़्यादा टाइम के लिए। एक्यूट यानी कम टाइम के लिए और क्रोनिक यानी ज़्यादा टाइम के लिए। ये पैथोफिजियोलॉजी में बहुत बार ये वर्ड्स यूज़ होंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। सो एक्यूट इन्फ्लामेशन दिखाता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन यानी सूज जाएगा, ठीक है, जहाँ पे गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है, दैट पार्ट विल गेट इन्फ्लेम्ड, ओके। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरेथ्रा, एंडोसर्विक्स एंड स्प्लैनिक्स आर द कैरेक्टरिस्टिक साइट। मतलब ये जो गोनोरिया है, गोनोकोकस है, ठीक है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक साइट्स है वो कहाँ कौन है? यूरेथ्रा है, एंडोसर्विक्स रीजन है, सैल्फिंग्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेल वॉल ऑफ नीजेरिया गोनोरिया कंटेन्स लिपोपोलीसेकेराइड, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। अगर आपको नीजेरिया गोनोरिया के बारे में पेपर में बोला लिखने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि हाँ, ये जो नीजेरिया गोनोरिया है, ठीक है, ये क्या कॉज करता है? तो अपना गोनोरिया ये बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है, तो वो पहला पॉइंट लिखोगे। फिर आप क्या लिखोगे? उसका जो सेल वॉल होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है? तो लिपोपॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड, ये सब चीज़ों से बना होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसके वो जो अपना गोनोरिया है, गोनोकोकस है, ठीक है, उसको ट्रू पॉलीसेकेराइड कैप्सूल उसमें प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और एक बात ये कि अपना जो गोनोकोकस है वो राउंड शेप का होता है, सर्कुलर शेप में होता है, और उसके ऊपर बने होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा, बट ये अपना गोनोकोकस है, ठीक है, गोनोकोकस है, ठीक है, इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है उन्हें हम लोग बोलते हैं पिल्ले। क्या बोलते हैं? पिल्ले। ये देखो यहाँ पे लिखा है पिल्ली, ठीक है। तो ये जो पिल्ले होते हैं ना, ये क्या करते हैं? जो अपना आईजीए होता है अपने म्यूकस मेम्ब्रेन पे, आईजीए मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है प्रेजेंट, ठीक है, उसे खाने का काम कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो आईजीए म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है ना, उसे ये लोग डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोटीएज की तरह काम करता है, ठीक है, प्रोटीएज, ओके, ठीक है। तो ये आप किसके लिए लिखोगे? नीजेरिया गोनोरिया के बारे में अगर आप कुछ लिखने को बोला तो ये स्लाइड आप पूरा वहाँ पे लिख सकते हो, ओके। स्मूथ स्ट्रेन्स with few pili are less virulent and less prone to cause urethritis and cervicitis, ठीक है। जो इसमें 12th स्टैंडर्ड के साइंस बायोलॉजी में दो स्ट्रेन देखे थे हम लोग ने, एक था आर स्ट्रेन, एक था एस स्ट्रेन, यानी अपना एक स्मूथ स्ट्रेन था, बराबर, ठीक है। स्मूथ में क्या था? वो स्मूथ था, सिर्फ सर्कुलर जाता था, ठीक है, स्मूथ था। और रफ में क्या था? थोड़ा उसके ऊपर क्या प्रोजेक्शंस थे, थोड़ा रफ था, ठीक है। वैसे ही इसमें भी है, दो स्ट्रेन्स हैं, एक है अपना एस स्ट्रेन, ठीक है, जो है अपना स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ, और दूसरा है रफ स्ट्रेन, ठीक है। तो जो स्मूथ स्ट्रेन है ना, उसके ऊपर पिलाइस बहुत कम होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो स्मूथ है, ये रफ है, ठीक है। जो स्मूथ है ना, उसके ऊपर पिलाइस बहुत कम होंगे, ठीक है। और जो रफ है उसके ऊपर बहुत सारे पिलाइस बने होते हैं, ठीक है। तो अपने जो ये जो पिलाइस है, इनका काम क्या था? क्या था? अभी जैसे बोला ना, क्या था काम? नहीं पता? नहीं पता? हाँ, बराबर। ये जो पिलाइस है ये क्या करते हैं? अपना जो आईजीए है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, उसे ये लोग डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गोनोरिया कॉज होता है। तो इसके पास अगर पिलाई ही कम है तो ये कम डाइजेशन करेगा, तो ये लेस विरुलेंट है, ठीक है। लेस विरुलेंट यानी क्या? लेस विरुलेंट यानी क्या होता है? लेस विरुलेंट यानी इससे हमें कम, क्या बोलते हैं, हार्म पहुँचेगा, ओके। इट इज़ लेस प्रोन टू कॉज यूरेथ्राइटिस, सर्वाइसाइटिस, ठीक है। मेल्स में यूरेथ्राइटिस ज़्यादा होता है,
फीमेल्स में सर्विसाइटिस होता है, ठीक है। यूरेथ्राइटिस यानी यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन, सर्विसाइटिस मतलब सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अगर ये कम क्या अपना स्मूथ स्ट्रेन है, ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन पे कम पिलाइस है, सॉरी, स्मूथ स्ट्रेन पे कम पिलाइज है, ये कम इम्यूनोग्लोबुलिन ए को कम डाइजेस्ट करेंगे, तो ये कम हार्मफुल है, ठीक है। तो इनसे हमें यूरेथ्राइटिस भी नहीं होगा, सर्विसाइटिस भी नहीं होगा, ओके। आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 3 to 5 days, मेंस यूजुअली हैव प्यूरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज एंड डायसूरिया, ठीक है। मतलब क्या, 3 से 5 दिन के अंदर ये उनका इंक्यूबेशन पीरियड है, किसका, गोनोकोकस का, निजेरिया गोनोरिया का, ठीक है। ये इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है मेन में, ठीक है। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो मेंस है उनके अंदर प्यूरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज होने लगता है और डिसयूरिया चालू हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट इन यूरिनेशन, ठीक है। यूरिनेशन के टाइम पे उन्हें थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। तो ये उसके सिम्टम्स बोल सकते हैं, ठीक है। With prompt antibiotic treatment, the infection is arrested and gonococci are confined to the mucosa of the anterior urethra. However, if the treatment is not instituted promptly, the organism extends to the prostate, epididymis, accessory glands where they cause urethral strictures, epididymitis, orchitis, and sometimes male infertility. इसमें सिर्फ यही एक्सप्लेन किया है कि अगर मतलब जो अपना गोनोकोकस है, ठीक है, अगर उस पे हमने एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपना एंटीरियर यूरेथ्रा में चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जाके वो क्या कॉज कर सकता है, मतलब प्रोस्टेट में जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस, फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स को ख़राब करेगा, ठीक है। क्या कॉज कर सकता है, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर्स, एपिडिडाइमिटीज़, ऑर्काइटिस। और कुछ केसेस में जब वो एकदम क्या बोलते हैं पीक लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तब वो मेल को इनफर्टाइल भी कर सकता है, ठीक है। मेल अपना जो है वो इनफर्टाइल हो सकता है। इनफर्टाइल पता है आपको क्या होता है, ठीक। द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन इन वुमेन इज़ यूजुअली एंडोसर्विसाइटिस विद वजाइनल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग, ठीक है। सबसे पहले मतलब वुमेन में जो इन्फेक्शन हुआ है वो कैसे दिखता है, तो उसे एंडोसर्विसाइटिस होता है, वजाइनल डिस्चार्ज उसका चालू होता है या फिर मतलब ब्लीडिंग चालू हो जाता है, ठीक है। देयर देयर में भी यूरेथ्राइटिस, ठीक है, उनका भी यूरेथ्रा में स्वेलिंग हो सकता है। मैं फीमेल्स की बात कर रहा अभी, ओके। मैनिफेस्टेड बाय डिसयूरिया रेदर देन बाय यूरेथ्रल डिस्चार्ज, ठीक है। अगर यूरेथ्रल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है तो उन्हें डिसयूरिया होगा, या मतलब क्या, अपना डिसफंक्शनिंग ऑफ यूरिया, ठीक है। यूरिनेशन के टाइम पे थोड़ा उन्हें डिसफंक्शन होगा, मतलब थोड़ा पेन वगैरह होएगा, ठीक है। इन सम वुमेन्स यूजुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट मेंसेस आफ्टर एक्सपोजर the infection extends to the fallopian tubes where it produces acute and chronic salpingitis, pelvic inflammatory diseases, ठीक है। अभी समझो मतलब एक विमन है, ठीक है, उसे गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, गोनोरिया का इन्फेक्शन उसे हुआ है, ओके, ठीक है, उसे गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है और अभी उसके फर्स्ट मेंसेस आए, मतलब इन्फेक्शन के बाद के पहले मेंसेस, ओके। इन्फेक्शन के बाद उसे जब मेंसेस आए तो उस टाइम पे जो अपना क्या अपना गोनोकोकस है वो उसके फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, ठीक है, वो उसके फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, किसके, वुमेन के फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, ओके। तो फैलोपियन ट्यूब में जाने की वजह से वहाँ पे क्या करेगा, स्फेलेंजाइटिस कॉज करेगा या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस कॉज करेगा, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ की वजह से क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ की वजह से समटाइम्स कुछ केसेस में जो अपनी फीमेल है वो इनफर्टाइल भी हो सकती है, ठीक है। The fallopian tube swell with pus causing acute abdominal pain, ठीक है। जो fallopian tube है उसके अंदर पस जमा होना चालू हो जाता है जिसकी वजह से उसकी स्वेलिंग होनी चालू हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, तो उन्हें एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, ओके। इनफर्टिलिटी ऑकर्स व्हेन द इन्फ्लेमेटरी एडेशन क्लोज टू द ट्यूब्स एट द बोथ एंड्स ब्लॉकिंग द ascent ऑफ स्पर्म एंड द डिसेंड ऑफ ओवा, ठीक है। तो
ये इनफर्टिलिटी क्यों होती है पता है, क्यों होता है इनफर्टाइल अपना फीमेल्स? तो ये जो गोनोरिया है, ठीक है, सुनो दिखाता हूँ मैं। ये फैलोपियन ट्यूब है, बराबर। ओवरी से एग आता है, एम्प्यूला रीजन में स्टोर होता है, बराबर। एम्प्यूला रीजन में स्टोर हुआ यहाँ पे, ठीक है। अभी बाहर से आता है अपना स्पर्म, ठीक है। ये अपना स्पर्म है, ये आएगा यहाँ पे, उनका फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला रीजन में, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब है ना, एम्प्यूला रीजन में उनका फर्टिलाइजेशन होता है, बराबर। तो अगर यहाँ पे बीच में गोनोकोकस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो ना ही एसेंड ऑफ स्पर्म होगा, मतलब जो स्पर्म है वो अंदर नहीं जा पाएगा, ना ही जो अपना ओवा है वो बाहर आ पाएगा, बराबर है। समझ में आ रहा है? अब ना ही अपना स्पर्म अंदर जा पाएगा, ना ही अपना ओवा बाहर आ पाएगा। ओके, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फीमेल्स है वो इनफर्टाइल हो जाती है। ओके, फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब्स द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द पेरिटोनियम, ठीक है। मतलब फैलोपियन ट्यूब्स में इन्फेक्शन तो हो गया, अभी उसके बाद और क्या करेगा, तो वो पेरिटोनियम में भी जाएगा और अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। द वेजाइनल डिस्चार्ज में इन्फेक्ट द एनल क्रिप्ट्स लीडिंग टू म्यूकोप्यूरुलेंट एनल डिस्चार्ज, ठीक है। म्यूकोप्यूरुलेंट मतलब क्या, तो अपने जो एनल डिस्चार्ज है, ठीक है, एनल्स में से जो डिस्चार्ज होगा उसमें म्यूकस का सिक्रेशन होगा। ओके, रेक्टल pruritus and tenesmus. Okay, after that, chronic endometritis. Chronic endometritis is a persistent complication of gonococcal infection and is usually a consequence of chronic gonococcal phalangitis. ठीक है, तो ये जो अपना गोनोरिया है ना, ठीक है, गोनोरिया क्या करता है, तो क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस मतलब एंडोमेट्रियम का स्वेलिंग कर देता है, क्रोनिक यानी बहुत लंबे टाइम के लिए, ठीक है। क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस कर देता है और ये पर्सिस्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ये देखने को मिलती है गोनोकोकल इन्फेक्शन के टाइम पे। और ये एंडोमेट्राइटिस की वजह से क्या होता है, तो गोनोकोकल स्फेलेंजाइटिस भी होता है, स्वेलिंग्स का भी स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग्स का भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। एंडोमेट्राइटिस हुआ तो ये होना बहुत 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 हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। सच केसेस ऑफ एंडोमेट्रियम कंटेंस मैनी लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स है उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है और जो प्लाज्मा सेल बॉडी के अंदर है उनका भी नंबर इंक्रीज हो जाता है। ओके, वुमेन लेजर एक्सटेंट in men's may also develop bacteremia, producing disseminated gonococcal infection, which in turn leads to monoarthritis और polyarthritis, ठीक है। मेंस में ज़्यादा होता है, लेसर एक्सटेंट मेन में बहुत कम देखने को मिलता है। ये बैक्टीरियमिया होता है, ठीक है। मोनोआर्थराइटिस होता है बैक्टीरियमी की वजह से, पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। Neonatal infections from infected amniotic fluid or infected birth canal results in symptoms within few days after birth. अगर मतलब एक फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसके अंदर एक बेबी ग्रो कर रहा है, ओके। तो अगर उस फीमेल को गोनोकोकस है उस फीमेल के बॉडी में, यानी गोनोरिया है उसके फीमेल के बॉडी में, तो ये जो अपना बेबी है ये प्लाजेंटा के थ्रू कनेक्टेड होता है मदर से, बराबर। तो ये जो गोनोरिया है ये प्लाजेंटा के थ्रू अंदर जा सकता है बेबी के अंदर, बेबी कैन बी हैव गोनोरिया, ठीक है। बेबी को तो जन्म से गोनोरिया हो सकता है, ओके। तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं बेबी में हमें जल्दी से जल्दी देखने को मिलते हैं, कुछ ही दिनों के बाद जब उसका जन्म हो जाता है गोनोरिया के सिम्टम्स हमें बेबी में देखने को मिलते हैं, ओके। अगर मतलब जब बेबी ग्रो कर रहा है पेट के अंदर एंड वो फीमेल इज हैविंग गोनोरिया देन, ओके। ओके, दिस इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स कंजक्टिवा एंड कंस्टिट्यूट अ मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये सिम्टम्स में हमें क्या दिखता है कि जो कंजक्टिवा पे क्या बोलते हैं अटैक करता है और इसकी वजह से बेबी जो है वो ब्लाइंड पैदा हो सकता है, ठीक है। अदर साइड्स ऑफ नियोनेटल इन्फेक्शंस आर pharynx, respiratory tract, vagina, anus, leptomeninges, joints, blood, ठीक है। इन सब जगह पे भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब इनका डिसफंक्शनिंग होएगा, ठीक है।
सो कैन बी इन्फेक्टेड और स्प्रेड इन्फेक्शन विदाउट नोइंग एनीथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है, अभी हमें तो पता ही नहीं है कि इन्हें मतलब ये जो बेबी हुआ है, ठीक है, उसे इन्फेक्शन है, गोनोकॉकस है, तो वो जो गोनोकॉकस है वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है गोनोकॉकस सिर्फ क्या बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही स्प्रेड हो। ठीक है, अगर देखो गोनोकॉकस में कैसे स्कार्स बनता है, ठीक है, ये अपना स्किन है उसके ऊपर स्कार्स बनना चालू होता है। अगर तुम इसके कांटेक्ट में आए, ये स्कार्स के कांटेक्ट में आए, ठीक है, तो ये जो गोनोकॉकस है वो तुम्हारे अंदर भी चला जा सकता है, जा सकता है, बराबर ना? वही, तो ये अभी हमें तो पता ही नहीं है कि बेबी को गोनोरिया है, ठीक है, क्योंकि ये तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो बेबी कैसे सेक्स वगैरह, ठीक है, तो हम लोग को तो ये पता ही नहीं होता कि बेबी को गोनोरिया है। ठीक है, तो हम लोग को जब पता ही नहीं है तो हम लोग उसको उससे प्रिकॉशंस कैसे लेंगे? ठीक है, तो वो जो गोनोरिया है वो बेबी से हम लोग में ट्रांसमिट हो सकता है, बराबर? हम लोग में ट्रांसमिट हो सकता है कि नहीं? ठीक है, वही। ओके, सम मेन नेवर डेवलप सिम्टम्स बट मोस्ट डू। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई हर एक मेन में सिम्टम्स ना दिखे। ठीक है, कुछ मेंस में सिम्टम्स कभी दिखते नहीं है, लेकिन बहुत से मेंस में सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि थ्रोट हो गया, एनल हो गया, इनका इन्फेक्शन, ठीक है, एंड कैन ऑकर फॉलोइंग रिसेप्टिव ओरल एंड एनल इंटरकोर्स की वजह से। ठीक है, एट दिस साइड आर ऑफन विदाउट सिम्टम्स। ठीक है, जॉइंट पेन्स, इन्फेक्शंस, अर्थराइटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस इन बोथ अडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस, जैसे हम लोग ने देखा नियोनेटल में चिल्ड्रंस को भी था कंजक्टिवाइटिस। बेबीज बोर्न टू इन्फेक्टेड मदर कैन बी बिकम इन्फेक्टेड एज दे पास थ्रू द इन्फेक्टेड सर्विक्स एंड मे डेवलप गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस सून आफ्टर बर्थ। ठीक है, जो बेबी है अगर नॉर्मल डिलीवरी होता है तब ये जो बेबी है वो सर्विक्स से पास होकर बाहर निकलता है पार्चुरेशन के टाइम पे, बराबर? तो ये जो अगर जो फीमेल है वो इन्फेक्टेड है गोनोकोकस से, ठीक है, निजेरिया गोनोरिया से, तो ये जो बेबी है, ठीक है, उससे भी वो गोनोरिया हो सकता है क्योंकि वो वहाँ से बाहर निकलता है, तो ये जो गोनोरिया है वो वहाँ पे जाके बेबी को स्टिक हो सकता है, बेबी के ऊपर एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो जो बेबी है उसे भी गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ठीक है, यानी वही अपना सिम्टम्स जो बताया था कि वो बेबी ब्लाइंड बॉर्न हो सकता है, और एल्स मतलब कुछ दिनों के बाद ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, इन एडिशन टू द अबाव गोनोरिया इन मेन कॉजेज यूरेथ्राइटिस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है तो बर्निंग सेंसेशन पेनिस होता है, जब यूरिनेशन के टाइम पे पेनिस में बर्निंग सेंसेशन आता है। वाइट और येलो पस लाइक डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द पेनिस। ठीक है, स्वेलिंग एंड पेन इन द टेस्टिकल्स में पेनिंग होता है, टेस्टिकल्स स्वेल हो जाते हैं, विच कैन occur इफ द गोनोरिया इन्फेक्शन गोज अनट्रीटेड। ये सब तभी होगा जब हम लोग को गोनोरिया हुआ है और हम लोग उस पर कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, फिर वुमेन्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? In addition to the above, gonorrhea in women usually affects the cervix, the opening of the uterus, top of vagina, causing an unusual vaginal discharge. ठीक है, अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज चालू हो जाएगा वुमेन्स में। ठीक है, डिस्कम्फर्ट, यूरिनेशन के टाइम पे डिस्कम्फर्ट, यानी अपना डिसयूरिया। ठीक है, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना। ठीक है, ऑफन आफ्टर हैविंग सेक्स होने के बाद में ब्लीडिंग होना। ठीक है, पेन वाइल यूरिनेटिंग और पासिंग वाटर, सेम मेल से सा। द इन्फेक्शन में स्प्रेड फ्रॉम सर्विक्स टू द ओविडक्ट, यानी अपना फेलोपियन ट्यूब जो हमने देखा। ठीक है, कॉजिंग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, ओविडक्ट में जाने के बाद वो पेल्विक गर्डल में जाता है जहाँ पे वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज कॉज करता है। ठीक है, this disease due to gonorrhea is often without symptom, but there may be scarrings of the oviduct and ectopic pregnancy or infertility. ठीक है, ये जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है जो ओविडक्ट है उसके ऊपर स्कार्स बनना चालू हो जाते हैं, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, या फिर वो जो फीमेल है वो इनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता है ना, ये जो ओविडक्ट है, नो, ये अपना फैलोपियन ट्यूब है, ये अपना यूट्रस है। ठीक है,
जो स्पर्म और ओवम का मीटिंग है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है एम्पुलर रीजन में, फिर उसका जाइगोट फॉर्म होते 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 वो एंडोमेट्रियम में आता है, बराबर। एंडोमेट्रियम में आके वो स्टिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब जो इम्प्लांटेशन है वो यहाँ यूट्रस रीजन में नहीं हुआ और फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस के अलावा कहीं पे भी हो गया, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब ये जो उसकी इम्प्लांटेशन की प्लेस से वहाँ पे अगर इम्प्लांटेशन ना हुआ, यूट्रस को छोड़ के अगर दूसरे रीजन में इम्प्लांटेशन हो गया तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, ओके। सेक्सुअल एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड पार्टनर विदाउट प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर विदाउट प्रोटेक्शन आप लोग कोइटस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, देन गोनोरिया कैन ऑकर, ठीक है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स मतलब आज एक के साथ कल दूसरे के साथ, कल तीसरे के साथ, देन यू कैन हैव गोनोरिया, ठीक है। फिर मेल होमोसेक्सुअलिटी, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ कॉन्करेंट पास्ट एसटीडीज़, अगर पास्ट में एसटीडीज़ आपको कुछ थे। आईवी ड्रग यूज़र्स, अगर आप आईवी ड्रग का यूज़ कर रहे हो, आईवी ड्रग ले रहे हो तो आपको ये हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है। यूज़ ऑफ क्रैक कोकेन, ठीक है। फिर अर्ली एज ऑफ ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, ओके। अर्ली एज की वजह, अर्ली एज में आपने अगर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया तो। फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ उसके वजह से, या फिर आईयूडीज़ की वजह से, जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होते हैं, ठीक है, जो फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उसमें आईयूडीज़ आते हैं, ठीक है। अगर उनकी वजह से भी समटाइम्स गोनोरिया कॉज हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर आपको पीआईडी है, मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, और आप आईयूडीज़ का यूज़ कर रहे हो तो आपको गोनोरिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आफ्टर द डायग्नोसिस में क्या है, टू डिटरमाइन वेदर द गोनोरिया बैक्टीरियम इज प्रेजेंट इन द बॉडी, एनालाइज अ सैंपल ऑफ सेल, सैंपल कैन बी कलेक्टेड बाय यूरिन टेस्ट। डायग्नोसिस करना है कि अगर आप गोनोरिया हुआ है नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आप करोगे यूरिन टेस्ट, ठीक है। फिर इसमें आप लोग क्या, वो जो अपना निजेरिया गोनोरिया है उससे आप लोग यूरिन में ढूंढने का ट्राई करोगे, ठीक है। फिर स्वैब ऑफ अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया अगर थ्रोट में आपको जलन हो रही है, ठीक है, मतलब समथिंग, तो आप जो स्वैब बना है थ्रोट के अंदर उसे आप चेक करोगे। यूरेथ्रा के अंदर बना है, वजाइना के अंदर बना है, या फिर रेक्टम के अंदर बना है, जहाँ पे भी बना है आप वहाँ से वो स्वैब कलेक्ट करोगे और वहाँ पे उस स्वैब के अंदर मतलब चेक करोगे लेबोरेटरी में जाके कि इसमें ये बैक्टीरियम प्रेजेंट है क्या, कौन सा बैक्टीरियम, निजेरिया, गोनोरिया या फिर गोनोकोकस, ठीक है। आफ्टर दैट एक ट्रेडिशनल मेथड है कि ट्रेडिशनल गोनोरिया वॉज डायग्नोस्ड with gram strains and culture. PCR based testing methods are common. All people testing positive for gonorrhea should be tested for other sexually transmitted diseases such as chlamydia, syphilis, HIV. जिसको गोनोरिया होता है, ठीक है, जिसको गोनोरिया होता है उसे गिफ्ट में कुछ और एसटीडीज मिलते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ फ्री मिल जाते हैं, जो कि है क्लमाइडिया, सिफिलिस और एचआईवी। तो इनके लिए भी टेस्ट कर लो कि तुम्हें फ्री में मिला है कि नहीं मिला है, और एक बार चेक कर लेना। नहीं मिला है तो मांगने मत चले जाना, ओके। नहीं मिला है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फ्री की चीज़ें अच्छी नहीं होती। सो अपना जो गोनोरिया उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होने के लिए हैज़ डेवलप्ड टू अ नंबर ऑफ एजेंट्स, जिस बहुत सारे मेडिकल ने बहुत सारे क्या बोलते हैं इन्वेंशंस किए, जस्ट जहाँ पे हम लोग ने कुछ एंटीबायोटिक्स को खोज निकाला है, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोलाइट्स यूज़ करते हैं, क्लिंडामाइसिन यूज़ करते हैं, रिफामिन यूज़ करते हैं, ठीक है। सेफ्ट्रिएक्सोन जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक से बना है, ठीक है, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये पेनिसिलिन बेस्ड ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। CDC यानी अपना क्लिंडामाइसिन अनकॉम्प्लिकेटेड रिकमेंडेशन फॉर गोनोरिया। सेफ्ट्रिएक्सोन जो होता है टेबलेट, वो हमें 125 mg लेना है सिंगल डोज में, ठीक है। या फिर सिप्रोफ्लोक्सिन, ये नाम आपने बहुत बार सुना रहेगा शायद से। सिप्रोफ्लोक्सिन बहुत, इसके बहुत अलग अलग यूज़ है, ठीक है।
इसे हम लोग 500 mg लेते हैं सिंगल ओरल डोज, प्लस उसके साथ हम लोग लेते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, ये ट्रीटमेंट है। ओके, इसे ट्रीट कैसे करते हैं। ओके, सो हियर वी एंड अवर गोनोरिया। ठीक है, हम लोग ने उसका ट्रीटमेंट देखा है। ठीक है, उसका सिम्टम्स देखे, उसके डायग्नोसिस कैसे पता लगाएंगे कि हमें गोनोरिया है। ठीक है, डायग्नोसिस देखे, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं वो देखे, वुमेंस में मेंस में क्या सिम्टम दिखाता है वो देखे। ठीक है, पूरा जो गोनोरिया का पार्ट था वो हम लोग ने इस यूनिट में कंप्लीट किया, इस वीडियो में कंप्लीट किया। आई मीन सिफेलिस का पार्ट हम लोग ने कंप्लीट किया इसके पहले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग फॉर एड्स। ठीक है, ठीक है, पार्ट 3 इसका एड्स के लिए होगा। कुछ भी डाउट हो आज की वीडियो रिलेटेड या फिर सिफेलिस के रिलेटेड, गो एंड कमेंट डाउन आपका डाउट। ठीक है, ये नोट्स जो आपको चाहिए रहेंगे, ठीक है, गोनोरिया के बारे में है, सब पूरा गोनोरिया इसमें कवर अप किया है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लो। ठीक है, फिर कुछ अच्छे नए नए अपडेट्स के लिए, फार्मेसी के अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ध्यान रखना उनका भी, उन्हें गोनोरिया ना हो जाए। ठीक है, उन्हें बताना गोनोरिया के बारे में, सिफिलिस के बारे में, एड्स के बारे में। ठीक है, ओके फाइन, हैव अ गुड डे, बाय।